गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जी हाँ, इसी जोश जुनून और देश प्रेम से भरी सुबह में मैं आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इस जश्न आजादी का आगाज करते हैं। फूलों से सजी इस महफिल में आपका आना बहार ले आया है। आपकी मौजूदगी ने आज के दिन में चार चांद लगा दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई महान विभूतियां उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। अतिथियों के सत्कार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि का नाम लेकर आप कहेंगे को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे और फिर आप कहेंगे कि सर हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमें दिए और इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को बढ़ाया। आपका व्यक्तित्व और आपके कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आप सभी से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। हम विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। शब्दों से नहीं दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं कि शब्दों से नहीं दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी मौजूदगी से हम खुद को खुशकिस्मत शुमार करते हैं। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय भी उपस्थित हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस समारोह में शामिल होकर हमारा मान बढ़ाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि का भी स्वागत करें। साथ ही उप प्रधानाचार्य से भी अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर विशिष्ट अतिथि का स्वागत सम्मान करें। इसी तरह से आप अन्य विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करवा सकते हैं। इसके पश्चात आप कह सकते हैं कि आज के इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संस्था प्राचार्य महोदय श्रीमान जी, जो भी उनका नाम है, उनकी अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है और उनके लिए भी आप सम्मान में जोरदार तालियां बजवा सकते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह दीपक मात्र दीपक नहीं, यह प्रतीक है ज्ञान के प्रकाश का, हमारी संस्कृति की दिव्यता का और उन अनगिनत शहीदों के बलिदान का जिन्होंने पराधीनता के अंधकार को चीरकर हमें स्वतंत्रता का यह सुनहरा अवसर दिया। आज के इस पावन अवसर पर कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत प्रदान करें। साथ ही मैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे भी इस शुभ कार्य में सहयोग करने का कष्ट करेंगे। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। इस तिरंगे को कभी हम झुकने नहीं देंगे, यही हमारी प्रतिज्ञा और यही हमारा अभिमान है। हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इसका केसरिया रंग हमारे वीरों के शौर्य और बलिदान, सफेद रंग शांति और सच्चाई और हरा रंग देश की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। और इसके केंद्र में स्थित है अशोक चक्र, हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब वह गौरवशाली क्षण आ गया है जब हमारा तिरंगा आसमान की बुलंदियों को छुएगा और हम सभी को गर्व से भर देगा। मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक परंपरा को पूरा करें और हम सभी को इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनाएं। ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान प्रारंभ करने के लिए सभी को निर्देशित करेंगे। भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए ध्वजारोहण का कार्य संपन्न होगा। इसी जोश और गर्व के साथ अब हम कार्यक्रम के सबसे आकर्षक और अनुशासित पल यानी मार्च पास्ट की ओर बढ़ते हैं। यह मार्च पास्ट सिर्फ कदमताल नहीं बल्कि हमारे देश के अनुशासन, एकता और गौरव का प्रतीक है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करने
और मार्च पास्ट प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। जब पहले दल की एंट्री हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान पर आ रहा है हमारा पहला दस्ता। कदम से कदम मिलाते, सीना ताने और अटूट अनुशासन का परिचय देते हुए यह दल मंच की ओर बढ़ रहा है। इनके कदमों की धमक में भारत का आत्मविश्वास और आंखों में भविष्य का सपना साफ दिखाई दे रहा है। और यह शानदार सलामी तिरंगे की शान में। यह सलामी देश के हर एक वीर को एक श्रद्धांजलि है। जोरदार तालियां इस दस्ते के लिए। इसी तरह से अन्य दल को आप आमंत्रित कर सकते हैं। मार्च पास्ट के समापन में जब आखिरी दल गुजर जाए तो आप कह सकते हैं, क्या शानदार और अविस्मरणीय प्रदर्शन था। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी दलों के लिए जिन्होंने अपने अनुशासन और तालमेल से हम सबका मन मोह लिया। यह अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज इस मार्च पास्ट के माध्यम से हमारे इन होनहार विद्यार्थियों ने एकता और अखंडता का जो संदेश दिया है वह प्रशंसनीय है। एक बार फिर से सभी परेड प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां। जय हिंद। जश्न आजादी का यह पर्व अधूरा है गीतों और संगीतों के बिना, अधूरा है हमारी संस्कृति के रंगों के बिना। तो चलिए इस समारोह को आगे बढ़ाते हैं और देशभक्ति के रंग में सराबोर कुछ प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। अपनी जोरदार तालियों के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। संगीत वो भाषा है जो सीधे दिलों तक पहुंचती है, और जब इस संगीत में देशभक्ति का रंग घुल जाए तो हर दिल में वतन परस्ती की लौ जल उठती है। तो चलिए सुरों के इसी समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पहली प्रस्तुति के रूप में हमारे छात्र लेकर आ रहे हैं एक जोशीला देशभक्ति गीत। प्रस्तुति के पश्चात आप कह सकते हैं कि क्या खूब प्रस्तुति थी। इन सुरीली आवाजों ने तो पूरे माहौल में देशभक्ति का जोश भर दिया। जोरदार तालियां इन गायकों के लिए। सच कहा है किसी ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अब आमंत्रित करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति को, जो है एक समूह नृत्य। नृत्य केवल शरीर की थिरकन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और आज ये कदम आपको बताएंगे कि आजादी का जुनून और देश प्रेम का जोश क्या होता है। तो अपनी जगह पर बैठे बैठे आप भी थिरकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मंच पर आग लगाने आ रहे हैं हमारे साथी धमाकेदार नृत्य प्रस्तुति के साथ। और फिर प्रस्तुति के बाद आप कह सकते हैं कि वाह क्या ऊर्जा थी, क्या तालमेल था। इस शानदार प्रस्तुति ने सचमुच सबका दिल जीत लिया। एक बार फिर जोरदार तालियां इन कमाल के डांसर्स के लिए। इस जोश और जज्बे को सलाम। हमारी अगली प्रस्तुति है एक लघु नाटिका। कला का सबसे सशक्त माध्यम है नाटक, जो हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा है। आज यह लघु नाटिका हमारे उन वीर सपूतों के बलिदान और त्याग की याद दिलाएगी जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। तो आइए भावनाओं के इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे साथियों के द्वारा प्रस्तुत यह दिल को छू लेने वाली नाटिका। प्रस्तुति के पश्चात आप कह सकते हैं कि इन कलाकारों के अभिनय ने तो हमें भावुक कर दिया। शहीदों की कुर्बानियों को इतने करीब से महसूस कराना आसान नहीं है। जोरदार तालियों से इन सभी कलाकारों का धन्यवाद करें जिन्होंने उस दौर को हमारे सामने जिंदा कर दिया। अगली प्रस्तुति के लिए आप कह सकते हैं, अब बारी है शब्दों के जादू की। कहते हैं शब्दों में वो ताकत होती है जो सोई हुई आत्मा को भी जगा सकती है। तो आइए सुनते हैं हमारे होनहार छात्रों को, जो अपने विचारों और अपनी कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने आ रहे हैं। और फिर प्रस्तुति के बाद आप कह सकते हैं, बहुत खूब, आपके विचारों ने हम सभी को प्रेरित किया है। इन दमदार शब्दों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। इसके पश्चात अगली प्रस्तुति के लिए आप कह सकते हैं कि अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा और संस्कृतियां मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाती हैं। तो चलिए भारत की इसी सांस्कृतिक यात्रा पर चलते हैं और स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों को, जो अपनी प्रस्तुति से भारत के अलग अलग रंगों की झलक दिखलाएंगे। और फिर प्रस्तुति के पश्चात आप कह सकते हैं कि यही तो है मेरे देश की खूबसूरती। एक ही मंच पर पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आ गया। इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कला और संगीत की प्रस्तुतियों के बाद अब समय है ज्ञान और विचारों की गंगा में डुबकी लगाने का। अनुभव की मशाल जब राह दिखाती है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। आज हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं। हम सभी उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करता हूं
कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन करें। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात आप उनके सम्मान में कह सकते हैं कि आपके प्रेरक और ऊर्जावान शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार ने हमें एक नई दिशा और स्फूर्ति प्रदान की है। हम आपके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। विशिष्ट अतिथि महोदय का उद्बोधन मुख्य अतिथि के पहले या बाद में होता है, जैसा भी उनका प्रोटोकॉल हो। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि को बुलाने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय उनका नाम भी मौजूद हैं। आपका अनुभव और आपकी उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारें और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन के पश्चात आप कह सकते हैं कि आपके बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जोरदार तालियों के साथ हम सब इनका धन्यवाद करते हैं। अन्य विचारों को इसी तरह से आप बारी बारी से ले सकते हैं। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और प्रतिभा कभी छिपती नहीं है। आज का दिन न केवल जश्न आजादी का है, बल्कि उन होनहार सितारों को सम्मानित करने का भी है जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अलग अलग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब समय है उन विजेताओं की हौसला अफजाई का जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो अपनी जोरदार तालियों को तैयार रखिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पुरस्कार वितरण समारोह। विजेताओं को बुलाने के लिए आप हर प्रतियोगिता का नाम लेकर विजेताओं को बुला सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्रकला प्रतियोगिता के लिए आप इस तरह से बुला सकते हैं। रंगों में जब देशभक्ति घुल जाए तो कैनवास पर हिंदुस्तान उतर आता है। हमारी चित्रकला प्रतियोगिता का विषय था आजाद भारत के सपने। आइए देखते हैं कि इस प्रतियोगिता के विजेता कौन है। तृतीय पुरस्कार जाता है, इसमें आप नाम और कक्षा का नाम जोर से चिल्लाएंगे। कृपया आप मंच पर आएं। तालियां। द्वितीय पुरस्कार के विजेता हैं। विजेता का नाम और कक्षा का नाम। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब बारी है प्रथम पुरस्कार की, और इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। विजेता का नाम और कक्षा का नाम लेकर बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह से भाषण प्रतियोगिता के लिए आप विजेता को आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं शब्दों की शक्ति से जिन्होंने देशभक्ति की ज्वाला जलाई, अब बारी है उन्हें सम्मानित करने की। हमारी भाषण प्रतियोगिता के विजेता हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। विजेता का नाम और कक्षा का नाम। जोरदार तालियां। इसी तरह से आप अन्य विजेताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। सभी विजेताओं के उत्साहवर्धन के लिए आप कह सकते हैं कि एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विजेताओं के लिए। आपकी सफलता हमें प्रेरित करती है, और जो प्रतिभागी इस बार पुरस्कार नहीं जीत पाए हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता में भाग लेना। जीत और हार तो सिर्फ एक हिस्सा है। याद रखिए, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के करकमलों से जो इनाम वितरण किया जा रहा था उसके लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं। हम अपने माननीय अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। आपके हाथों से पुरस्कार पाना इन बच्चों के लिए जीवन भर यादगार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लहरों को देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, और यही जज्बा आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। इस गौरवमयी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम के समापन पर मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व और प्रोत्साहन के बिना इतने भव्य आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस कार्यक्रम की जान हमारे सभी प्रतिभाशाली प्रतिभागियों और कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अद्भुत परिस्थितियों से इस मंच पर देशभक्ति के रंग बिखेर दिए। आपकी मेहनत और जोश ने आज के दिन को यादगार बना दिया। मैं अपने सभी आदरणीय शिक्षक गणों और स्टाफ के सदस्यों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अथक प्रयास किए और छात्रों का मार्ग
मार्गदर्शन किया। आपका सहयोग अतुलनीय है। और अंत में मैं आप सभी शानदार दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति और तालियों की गड़गड़ाहट ने हमारे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और इस कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और प्राचार्य महोदय से इस कार्यक्रम के समापन की आज्ञा चाहता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।